प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी कड़ी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टी शिक्षा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय संख्या पद्धति और सरलीकरण वाला, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन वाला, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन अपन किए हैं जो आइडेंटिटी वाले हैं, सरल तरीका वाले, और काफ़ी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस और प्रीवियस के क्वेश्चन देखते रहने हैं और इसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन अपन हल करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 140 का 2 से 2/5 प्लस x बराबर 800। तो इसमें क्या करोगे? 140 का हटाया 5 25 2 27/5 प्लस x बराबर 5। ठीक है, पहले इसको सरल करना है। 5 का भाग इसके अंदर जाना है, 5 × 10 8 × 40 8 × 40। अब इसको सरल करना है। इसको क्या करना है? सरल। इसको सरल करोगे तो 756 आएगा। कितना आएगा? 756 आएगा। कितना आएगा? 756। इसको गुणा करना है और x की वैल्यू निकालनी है। 800 - 756, x का मान कितना है? 44 प्राप्त। x का मान कितना प्राप्त होगा? 44। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 30 का ऑप्शन आपके आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपके आंसर मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे और क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। पहले इसका 5 का भाग इसके अंदर 28 गया, इसको 27 से गुणा किया 729x, फिर 756 को इधर मकसद किया तो x का मान अपने पास प्राप्त हो गया 44। फिर ऑप्शन नंबर सी और आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्थानीय मान कह रहा है। 3 का स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू सबको निकालनी आनी चाहिए। आपको प्लेस वैल्यू आपको सबको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, किसी भी अंक की प्लेस स्थानीय मान पूछे, माना कि जैसे 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान 9, क्योंकि इसके पीछे क्या होगा? पीछे कोई संख्या नहीं है तो 9। फिर 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 के पीछे एक संख्या है तो 80 होगा। 8 का स्थानीय मान और 7 का क्या होगा? 7 के पीछे दो संख्या है, 700 हो जाएगा। और 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 के पीछे दो संख्या है, 3, तो इसका होगा। और 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 4 संख्या है। कितनी संख्या है? 4, तो 4 जीरो आ जाएगा। फिर 4 के पीछे कितनी संख्या है? 5 है, तो 5 जीरो आ जाएगा। कितना जीरो है? 5। फिर 3 के पीछे कितना है? 3 के पीछे कितने जीरो है? 6 जीरो है, तो 6 जीरो है। ये आपका आंसर है। ये क्या होगा? 3 का स्थानीय मान होगा 30 लाख। 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 के पीछे जीरो जीरो है, वो आपके आंसर आ जाएगा। फिर 1 का स्थानीय मान निकालना है। 1 के पीछे जीरो जीरो है, वो 1 निकालना। ठीक है ना? ये स्थानीय मान होता है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो आपको पता चल जाएगा इसका स्थानीय मान और आभासी मान दोनों। आभासी मान पूछे तो सेम आएगा, वही संख्या है। फिर स्थानीय मान पूछे तो उसके पीछे कितनी संख्या है, उनकी संख्या पे जीरो लगाना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तब आप अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चन हल कर पाओगे। ठीक है ना? प्रैक्टिस आपको प्रत्येक क्वेश्चन की करनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस के क्वेश्चन देखते रहना है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है ना? प्रीवियस के क्वेश्चन देखने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना। ठीक है ना? उस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आए वो अपना हल कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? आगे वाला क्वेश्चन करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक अच्छा रखें, गुणा भाग जोड़ भाग की पहाड़ वगैरह सब चीज़ें आप अच्छी रखें, तब क्वेश्चन अच्छी तरह से हल हो पाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है?
प्रिय मित्रों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्थानीय मान ही नहीं पूछ रहा है, आगे और इसका गुणनफल पूछ रहा है। 3 संख्या का स्थानीय मान निकालना है, फिर स्थानीय मान निकालने के बाद उसका गुणा करना है, वही उसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 6 0 3 2 1 0 4 5 का स्थानीय मान आपको इसका निकालना, 3 4 और 5 के स्थानीय मान निकालिए और उसका गुणनफल किसके बराबर है वो आपको पता करना है, ठीक है ना। सबसे पहले संख्या कौन सी दी हुई है, संख्या दी हुई है 60 32 10 45। इसमें सबसे पहले बोला है 5 का स्थानीय, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान 5 का होगा 5। संख्या एक बार ये 5, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान आपके 5 होगा। फिर कह रहा है वो 4 का स्थानीय, 4 का स्थानीय मान 40 होगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान 40 होगा। फिर कह रहा है वो 3 एक बार 3, फिर 3 के पीछे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या, तो जीरो कितने लगेंगे, 5 जीरो कितने लगेंगे, 5। अब इन संख्याओं को क्या कह रहा है वो गुणनफल कह रहा है। इन संख्याओं को क्या कह रहा है, जैसे 5 × 40 × 3 लाख, 3 लाख 5 और 20 20 के 60, 4 के बाद 60, ये 1 जीरो, फिर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। 6 के पीछे 7 जीरो है, 1 2 3 4 6 7, 7 जीरो, इधर भी क्या है 7 जीरो, इधर भी क्या है 7 जीरो। ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। प्रिय मित्रों, सबसे पहले दी हुई संख्या का स्थानीय मान निकालना, फिर स्थानीय मान का संख्या क्या करना है, गुणा करना है। स्थानीय मान संख्या क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करोगे तब आपका आंसर आएगा। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे थे प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अनावर्ती आवृत्ति संख्या 0.123 के बराबर है, ये आपको निकालना। तो इसका आपको संख्या का बार 0.123, 3 पे बार, किस पे बार है, 3 पे बार है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 है, जिस पे बार है वो 9 लगाओ और जिस पे नहीं है वो 0 लगाना। इस 2 पे नहीं है तो 2 जीरो आ जाएगा। और कितनी संख्या पे नहीं है, 2 पे, 1 और 2 पे नहीं है तो बार है, तो दोनों संख्या को अंक मान के आपको करना है। अब देखो 123 में से अपन 12 निकालना तो 111 आएगा, फिर यह आएगा 900। अब देखो 3 का भाग इस दोनों में जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग, 3 का भाग से कैंसिल हो रहा है। 111 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो 3 किया 9, 2 बजे 3 7 21। फिर 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 9 के अंदर 3 बार जाता है, कितनी बार जाता है, 3 बार। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 37/300, 37/300 इसका आंसर हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 37/300, जिसमें 37/300 है वो इसका आंसर, 37/300 वो इसके होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू मित्रों, ये देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर बार वाले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने पे, जैसे ये संख्या थी 1 के बाद था 1 9 आगे, 2 संख्या पे नहीं था 2 जीरो आगे, और 2 संख्या जो नहीं था वो आपको घटानी है, फिर सॉल्व करना है, वो आंसर आएगा, ठीक है ना। अब ये बात ध्यान रखना, आपको पॉइंट से पहले आना चाहिए, पॉइंट से पहले संख्या आती है वो ऐसा नियम लागू, ठीक है ना। तो बार वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखोगे, 37/300 इसका आंसर आएगा। 37/300 क्या आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 30 का है जो इसका आंसर है।
थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। प्रीवियस के क्वेश्चन देखते रहना है और आगे क्वेश्चन हल करना है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन करना है, ठीक है ना।